जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के झंडा मैदान परिसर में 5 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहे हस्तशिल्प मेला सर डिज्नीलैंड मेला का शानदार उद्घाटन जिला अध्यक्ष संजय सिंह और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मेले में 75 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें देश भर के हस्तशिल्प और कारीगरों के अद्भुत उत्पादों की प्रदर्शनी होगी। खासकर महिलाओं के लिए बनारसी साड़ी, लखनवी चिकन, कश्मीरी शाल, पंजाबी जूती और बंगाल की जामदानी साड़ी जैसे चीजों का खास संग्रह मिलेगा। इसके अलावा कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, राजकोट की ज्वेलरी और अन्य राज्य हस्तशिल्प जैसे खादी वस्त्र, लेदर बैग और शिल्प कला से जुड़े उत्पादों का अद्भुत संग्रह भी देखने को मिलेगा। मेले में मनोरंजन के लिए झूले, फूड स्टॉल और बच्चों के लिए अन्य आकर्षक गतिविधियां भी होंगी। डिज्नीलैंड मेला का शुभ उद्घाटन हुआ झंडा मैदान में, और इस मेला में मैं अभी घूम रहा था विभिन्न स्टॉलों पर। कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की कई दुकानें आई हैं, और जो सामान यहाँ बेचने के लिए है काफ़ी मुझे उम्दा लगा। मैं गिरिडीह की जनता से भी कहूँगा कि मेला का एक बार ज़रूर निश्चित रूप से आए, घूमें। विभिन्न तरीके के सामान हैं, लोगों के घरेलू उपयोग के चीज़ हैं, और जो स्थानीय जो प्रायोजक है इस मेला के, उनको भी प्रोत्साहन मिले और ये मेला सफल हो, मेरी शुभकामना है। गिरिडीह के शांति भवन आश्रम के समीप मकतपुर में बुधवार की शाम अपोलो डायग्नोसिस सेंटर का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर शांति भवन आश्रम की साध्वी माता अनीशा बाई और अन्य साध्वियों ने वैदिक मंत्रों के बीच फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। अपोलो डायग्नोसिस सेंटर के संचालक आशीष शर्मा और तकनीशियन अमन मिश्रा ने बताया कि यह सेंटर उच्च स्तर की जांच रिपोर्ट प्रदान करता है, जो मरीजों को पुनः अन्य स्थानों पर जांच कराने से बचाता है। इस सेंटर के उद्घाटन से अब गिरिडीह वासियों को बेहतर और सटीक डायग्नोसिस की सुविधा मिल सकेगी। गिरिडीह विधानसभा के महुआ ताड़ में माले की अगुवाई में असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नेताओं ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार का बजट किसानों और मजदूरों के हित में नहीं है और इसके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता पूरन महतो और माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि स्थानीय मजदूरों को फैक्ट्रियों में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जबकि फैक्ट्री मालिकों और जिला प्रशासन पर प्रदूषण कम करने और वृक्षारोपण करने का दबाव डाला गया। नेता शंकर पांडे ने मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य समय की मांग की, जबकि असंगठित मजदूर मोर्चा के सचिव कन्हई पांडे ने मजदूरों और किसानों को एकजुट होने का आह्वान किया। बैठक में आगामी बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी तय की गई, जिसमें गिरिडीह, गांडे और डुमरी क्षेत्र के किसान और मजदूर नेता शामिल होंगे। मजदूरों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में यह रिपोर्ट मिला कि हजारों एकड़ भूमि फैक्ट्री मालिकों के प्रदूषण से बंजर हो चुका है और फैक्ट्री मालिक बेतहाशा चुप है, यहाँ के लोकल मजदूरों को भी नहीं रख रहा है। इसलिए आज की बैठक के जरिए हम लोग ये फैसला लिए हैं कि डीसी को हम लोग मांग पत्र देंगे शीघ्र, और ये जमीन बंजर बना हुआ उसका मुआवजा चाहिए, लोकल मजदूरों की बहाली भी चाहिए। जिन लोगों को जबरन छंटनी किया है वापस लेने के लिए हम लोग संघर्ष तेज करेंगे। भाकपा माले के आह्वान पर पूरे राज्य में झारखंड जोहार संकल्प अभियान जो चलाई जा रही है, इसी के तहत आज भाकपा माले के नेतृत्व में असंगठित मजदूर मोर्चा और इस महुआ टाड़, गादी, श्रीरामपुर, जसपुर, मठरुका आदि विभिन्न पंचायतों के जो ग्रामीण मजदूर किसान थे, इनका एक संयुक्त बैठक महुआ टाड़ असंगठित मोर्चा कार्यालय में हुई। पहली दफ़ा हम लोगों ने यहाँ पर योजना बनाई है कि जो मुनाफा आधारित उद्योग का संकल्पना लेकर के यहाँ के फैक्ट्री मालिक जो यहाँ के सैकड़ों एकड़ भूमि को, उपजाऊ जमीन को बंजर बना करके अपने तिजोरी को भर रहे हैं, मजदूरों के शोषण पर टिका हुआ ये जो फैक्ट्री मालिक है,
इसका मुनाफा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और यहाँ के ग्रामीण शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और उपजाऊ जमीन के लिए तरस रहे हैं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह में झामुमो नगर समिति की बैठक में 4 मार्च को होने वाले स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया। नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह ने घोषणा की कि इस अवसर को भव्य बनाने के लिए वार्ड स्तर पर सदस्यता अभियान तेज किया जाएगा, जिसमें 20,000 नए सदस्य जोड़े जाएंगे। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोश और उमंग के साथ इस निर्णय का समर्थन किया। झामुमो नेताओं का मानना है कि हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने से पार्टी में नई ऊर्जा है और स्थापना दिवस पर CM समेत वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। आज 5/2/2025 दिन बुधवार को आज जिला कार्यालय में एक नगर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से 3 एजेंडों पे बात हुई। सदस्यता अभियान को किस तरीके से हम लोग शहरी क्षेत्र में तेज करें। 4 मार्च स्थापना दिवस जो 52वां स्थापना दिवस जो मनाने का हम लोगों का संकल्प है, उसको बेहतर तरीके से ज़्यादा लोग हम लोग झंडा मैदान में पहुंचने का निर्णय लिया गया। और वार्ड कमेटी का पुनः गठन में हम लोगों ने बहुत धारदार तरीके से तैयारी करना है, उसको लेके भी चर्चा किया गया। मुख्य रूप से चौक चौराहों पे हम लोग कैंप लगा के सदस्यता अभियान को तेज करना है और केंद्र के आदेश के अनुसार हम लोगों को इसको लगभग 20,000 का टारगेट शहरी क्षेत्र से हम लोगों को है कि इसमें 20,000 कार्यकर्ता हम लोग बनाएं और संगठन को और मजबूती प्रदान करें। 4 मार्च स्थापना दिवस को लेते हुए झंडा मैदान में पहुंचना है और पहुंचने के साथ एक जुलूस के शक्ल में पूरे नगर का भ्रमण करते हुए हम लोगों को झंडा मैदान वापस जाना है। राजपूत मोहल्ला में आयोजित क्षत्रिय कल्याण समाज ट्रस्ट की बैठक में समाज के कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। बैठक में धर्मशाला सह छात्रावास निर्माण कार्य को तेज करने पर विशेष चर्चा हुई। धर्मशाला के डिजाइन पर भी विचार विमर्श हुआ और बताया गया कि यह परियोजना जल्द ही पूरी होगी, जिसका विधिवत उद्घाटन भी किया जाएगा। बैठक में जिले भर के विभिन्न प्रखंडों में समाज की बैठकें आयोजित करने और समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से अपूर्व सिंह, गोविंद सिंह, वीर बहादुर सिंह और अन्य सदस्य शामिल रहे। आज हम लोग
खत्री कल्याण समाज के ट्रस्टी के सदस्य लोग एकत्रित हुए हैं, बैठक किए हैं राजपूत मोहल्ला में। तो इसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग धर्मशाला का निर्माण भव्य तरीका से और जितना जल्दी हो सके करेंगे। इतने दिनों के बाद बहुत संजोग बैठा है कि हम लोग का धर्मशाला निर्माण हो रहा है। धर्मशाला निर्माण के लिए गुड्डू सिंह जी पटेल नगर के जो रहने वाले हैं वो आए थे हमारे यहाँ और जमीन के लिए वो प्रस्ताव दिए, तो हमको बहुत खुशी हुई और उसी दिन से हम लोग इसमें आगे बढ़े और इसका निर्माण हम लोग जिला लेवल पर करेंगे और जिस दिन इसका उद्घाटन करेंगे उस दिन जिला लेवल के ग्रामीण क्षेत्र के हर गांव के लोगों को हम लोग आमंत्रित करके एक वहां पूजन और खाना पीना का भी व्यवस्था करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्च अप्रैल तक ये धर्मशाला निर्माण कंप्लीट हो जाए। धर्मशाला के निर्माण के संदर्भ में हम लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें सभी वरीय सदस्यजन और सभी छोटे भाई लोग के साथ हम लोग बैठक में सम्मिलित हुए और इसका निर्माण को गति देने के संदर्भ में बातचीत हुई है और बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग चाहेंगे कि ये मई जून तक हम लोग इसका कम से कम उद्घाटन कर सकें और तमाम हमारे क्षत्रिय समाज के वरीय लोगों को बाहर से बुला करके भी इसमें सम्मिलित करवाने का हम लोगों का प्रयास किया। आज राजपूत मोहल्ला में चौहान निकेतन श्री राजेंद्र सिंह के यहाँ जो बैठक हुई धर्मशाला निर्माण संबंधी, तो उस धर्मशाला का निर्माण का नींव पड़े हुए 1 महीना हुआ, लेकिन जिन लोगों ने अथक प्रयास से इतने कम दिनों में अभी 1 सप्ताह के अंदर में ढलाई करवाने वाले हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं। और धर्मशाला का 3D जो बन करके आया है कि नहीं, उसके संबंध में हम लोग गांव-गांव जा करके हर अपने समाज के छोटे से लेकर के और बड़े लोगों से संपर्क करके उसमें धनराशि इकट्ठा करेंगे और इसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। पचम्बा थाना क्षेत्र के हरिजन टोला बक्सीडी में भूमाफिया और उनके साथियों ने बालेश्वर दास को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बुधवार को इलाज के दौरान घायल बालेश्वर की पत्नी बीना देवी, माता यशोदा देवी और पति गोवर्धन दास पर भी हमला किया गया। यह घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे हुई, जब बालेश्वर ने जमीन कब्जाने की कोशिश का विरोध किया। इस मारपीट के आरोपियों में मुनेश्वर दास, परमेश्वर दास, राजेश दास सहित कई अन्य लोग शामिल हैं। पीड़ित परिवार ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये जमीन से लेकर झगड़ा है। 2 साल पहले हम जमीन लिए हैं और उसी जमीन से लेकर भुवनेश्वर दास मैंने ज़मीन पर अत्याचार करने लगा और मारपीट उसी समय से हमको करते आ रहा है। हम अकेला, मैंने घर का इकलौता बेटा है, 5 बहन है और हमको अकेला देखकर वो कमजोरी हटाता है, जिसके कारण हमेशा हमको धमकी देता है कि तुमको जान से मार देंगे और जितना तेरा बाप का संपत्ति है वो सब हम अपने कब्जा में कर लेंगे। तो रात में कल क्या हुआ? रात में जब हम अपने घर के गेट पर खड़ा थे तो उधर से आया भुवनेश्वर दास। कौन? हाँ, भुवनेश्वर दास, राजेश दास और ये परमेश्वर दास, उसके घर परिवार वाले लेडीज सब आई, अचानक आई और हमको गट्टा पकड़ के मारने लगा। और जब हम चिल्लाने लगे तो बीच बचाव करने आई मेरी वाइफ, और मेरे वाइफ को भी मारपीट किए हैं और मैंने कपड़ा उपड़ा फाड़ी है। तो क्या चीज़ से मारपीट किया आपके साथ? मारपीट किया है लाठी डांग और रड से भी। और हमारे एक गाड़ी थे अंदर में, वो गाड़ी को पूरा ताबड़तोड़ चूर दिया है। प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें उचित न्याय मिलना चाहिए। अपने पति को छुड़ाने के लिए गए तो वो लोग को देखे सब मार रहा था, छुड़ाए हैं तो वो लोग क्या किया, हमको मेरे साथ भी मारपीट किया, पत्थरबाजी किया और मेरा साड़ी कपड़ा सब खींच करके फाड़ कर दिया। इतने में सब जमीन लोग वहाँ पे ग्रामीण लोग जमा हुए, लेकिन उन लोग डर के भागने लगा, लेकिन कोई बचाने के लिए वहाँ आया नहीं। कब का झगड़ा है? कल रात का 8 बजे का। मेरी सब गोतनी है, गोतियारी लोग। झगड़ा कब से चल रहा है आप लोग? झगड़ा 2 साल से चल रहा है, लेकिन ये लोग हमेशा हम लोग को दबाव डालता, हमेशा मारपीट करके। किस लिए दबाव किस लिए देता है? यही बस जमीन को लेकर के कि यहाँ से तुम लेने नहीं देंगे, यहाँ हम रहेंगे, हम अपना बेचेंगे। भूमाफिया सब जमीन को वो अपने खट्टे में करके बेचता है, लाखों करोड़ टका कमाता है, बस यही के लिए रंगदारी दिखाता है। सिरसा के चाणक्य पब्लिक स्कूल में 5 फरवरी को वार्षिक डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन हुआ।
जिसमें शहर के प्रख्यात डेंटल सर्जन डॉक्टर सुमन कुमार ने स्कूली बच्चों के दांतों की जांच कर उन्हें महत्वपूर्ण देखभाल टिप्स दिए। बच्चों को स्वस्थ दांतों के लिए टूथपेस्ट और टूथब्रश वितरित कर रोजाना 2 बार ब्रश करने की आदत डालने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय निदेशक राहुल कुमार बर्मन ने बताया कि यह कैंप हर साल आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों में मुंह की स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े। कार्यक्रम में शिक्षक, अभिभावक और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज चाणक्य पब्लिक स्कूल सिरसिया में शहर के प्रख्यात डेंटिस्ट डॉक्टर सुमन कुमार के द्वारा आज हमारे स्कूल परिसर में एनुअल डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर साहब के माध्यम से सारी स्कूली बच्चों को अपनी दांतों की रख रखाव के बारे में विस्तार से बताया गया कि हम किस माध्यम से अपने दांतों को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, इस एज ग्रुप में किस चीज़ों से हम लोग परहेज कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब ने अपने माध्यम से सारे बच्चों को, स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं को अपनी ओर से टूथपेस्ट, टूथब्रश देकर इंस्पायर किया कि दिन में 2 बार ब्रश करें और अपने दांत को स्वस्थ और सेहतमंद रखें। मैं अपने स्कूल के पूरे परिवार की ओर से डॉक्टर साहब को अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज चाणक्य पब्लिक स्कूल जो राहुल बर्मन जी जिनके डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा आज एक एनुअल डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें लगभग 120 बच्चों का फ्री डेंटल चेकअप कैंप होगा, जिसमें बच्चों को ब्रशिंग टेक्निक और ओरल हाइजीन अवेयरनेस के बारे में बताया भी जा रहा है। ओवरऑल बच्चों का ओरल हाइजीन बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों को कैविटीज़ वगैरह हैं, तो उनको हम लोगों ने फिलिंग या अदर ट्रीटमेंट के सजेशंस हम लोग साथ में दे रहे हैं, और उनके गार्जियन को स्कूल प्रबंधन द्वारा ये बताया भी जा रहा है कि आपको फिर बच्चों को फर्दर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक ले जाना है। इस तरह का इनिशिएटिव राहुल बर्मन जी द्वारा लिया गया। बहुत अच्छा ये चीज़ है कि इस कारण कम से कम सभी बच्चों का 1 साल में एक डेंटल चेकअप कैंप हो जाने से जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो शुरुआत होता है उसकी जानकारी गार्जियन तक आने से शुरुआती रोकथाम में मदद मिलती है। जैसा हमें पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो शुरुआत में अगर हम लोग छोटा सा कैविटी का फिलिंग कर देंगे तो वो बाद में पेनफुल नहीं होगा। और बच्चों का ट्रीटमेंट बड़ों के बनिस्बत बहुत दिक्कत होता है क्योंकि बच्चे कम कोऑपरेटिव होते हैं। तो अगर इतने इनिशियल स्टेप में हम लोग दांतों के अवेयरनेस के बारे में अगर इनको हम लोग गाइडलाइन दे दें कि ठीक से 2 टाइम ब्रश करना है, साफ़ सफाई रखनी है, कम चॉकलेट से स्टिकी फूड खाना है, या अगर हम चॉकलेट दे भी रहे हैं तो लंच या डिनर के टाइम दें कि बच्चा उसके बाद मुँह धोए, तो ये छोटी छोटी हैबिट ओरल हाइजीन को बूस्ट अप करती है। थैंक्स टू राहुल जी फॉर सच अ गुड इनिशिएटिव, और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी एक बड़े लेवल पे इस तरह का इनिशिएटिव लें कि लोगों को कम से कम डेंटल जो हाइजीन है, जो डेंटल क्लीनिनेस है, जो डेंटल प्रॉब्लम से अवेयरनेस है, वो चीज़ प्रमोट। गिरिडीह के सिमरिया दौड़ा स्थित अंसार पब्लिक स्कूल में बुधवार को मेगा हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया, जिसमें प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवदत्ता कौर समेत अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों ने मरीजों की ईसीजी और ब्लड जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया। यह सीवीर जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोलकाता और सना हेल्थ पॉइंट के सहयोग से हुआ। अस्पताल के डिप्टी जनरल मैनेजर विक्रम दत्ता ने बताया कि JIMS अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के तहत हृदय रोगों का निःशुल्क इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इस पहल से स्थानीय लोगों को बड़े शहरों तक जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे गांवों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूं जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल का। अपना जो हॉस्पिटल है 1050 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा सेटअप हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल है। तो हम लोग यहाँ पर आज गिरिडीह में आए हैं ये स्कूल के साथ और सना हेल्थ पॉइंट के साथ एक साथ हम लोग ये कैंप लगाए हैं ताकि आयुष्मान का जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दिया है वो आज घर घर में प्रचारित है, तो उसके द्वारा अच्छा ट्रीटमेंट बेस्ट जगह में हो और वो सुविधा सबको मिले, इसी के चलते हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कैंप लगाने। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे गिरिडीह में कैंप करने
यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। सभी लोग का हम लोग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ECG करके देख रहे हैं कि कोई दिक्कत है या नहीं। जिन लोगों को दिक्कत मिल रहा है या फिर शुगर या प्रेशर ज़्यादा है तो उन लोगों को हम लोग हमारे हॉस्पिटल में लेके इलाज करने का सलाह दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ गिरिडीह पिपरा धोड़ा में आए हुए हैं। जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और सना हेल्थ पॉइंट के को स्पॉन्सर के द्वारा ये कैंप, हार्ट चेकअप कैंप लगाया गया है। और यहाँ जो डॉक्टर आई हुई है उनका नाम है डॉक्टर देवदत्ता कौर। और हम लोग का जो हॉस्पिटल है कोलकाता में है, जो जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। यहाँ 1050 बेड है। और यहाँ पर हम लोग का अभी आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा निःशुल्क में हार्ट का एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और भी जो पेसमेकर का हुआ या सर्जरी का हुआ वो सारा निःशुल्क में हो रहा है। और भी जो दूसरे भी जनरल सर्जरी होते हैं जैसे हर्निया हुआ और गॉल ब्लैडर प्लस ऑर्थोपेडिक का, ये सारा जो भी प्रॉब्लम सर्जरी केस हुआ वो सारा आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए हो जाएगा। हम लोग इस कैम्प में ECG और ब्लड शुगर जांच कर रहे हैं। ECG में अगर किसी का चेंजेस देख रहे हैं तो हमारे जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट आई हुई है वो एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस कर रही है। उस एंजियोग्राफी करने के बाद अगर कुछ ब्लॉकेज निकलता है तो हम लोग एंजियोप्लास्टी करेंगे। और हम लोग का जो हॉस्पिटल है, जो पेशेंट जाएंगे और उनके साथ जो पेशेंट पार्टी के साथ एक अटेंडेंट भी जाएंगे, उनका भी टिकट मुफ्त में दिया जाएगा आने जाने का। और हावड़ा स्टेशन में हमारे हॉस्पिटल का गाड़ी लगा रहेगा, वो हॉस्पिटल का गाड़ी आपको हॉस्पिटल पहुंचा देगा। फिर अगर इनका डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज के बाद भी हम लोग गाड़ी से हावड़ा स्टेशन ड्रॉप करेंगे और उनको टिकट प्रोवाइड करेंगे। शिवपुरी के बोड़ो स्थित शिवपुरी सरस्वती पूजा समिति द्वारा मां शारदे की पूजा आराधना के बाद बुधवार को प्रतिमा विसर्जन किया गया। महिला मंडल ने पूजा से पहले खोइचा भरकर सिंदूर खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाया। इसके बाद युवाओं ने बड़े धूमधाम से प्रोसेशन निकाला और प्रतिमा को बोड़ो तालाब में विसर्जित किया। 3 दिन चली पूजा के समापन पर भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने पूजा के प्रति युवाओं और बड़े का उत्साह सराहा। समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से यह पूजा धूमधाम से आयोजित की जाती है। इस मौके पर भाजपा नेता संजीव कुमार, समिति के अध्यक्ष रिकी राज, सचिन मृगेंद्र कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। शिवपुरी सरस्वती पूजा समिति बीते 30 वर्षों से लगातार यहाँ पे पूजा उठ रहा है। इस साल 30वां सालगिरह था शिवपुरी सरस्वती पूजा समिति का वर्षगांठ था। और हम लोग यहाँ पे अध्यक्ष जी, हम लोग के ऋतिक राज, कोषाध्यक्ष, उप सचिव अजय जी, मृगेंद्र भैया सचिव और उपाध्यक्ष कुंदन सिंह और छोटू सिंह, ये सारे लोग मिलके हम लोग बहुत 30 साल से लगातार हम लोग यहाँ पे उठवा रहे हैं और बस हर्ष और उल्लास से उठा रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर जैसा कि बताया गया कि ये 30वां वर्षगांठ है जो शिवपुरी सरस्वती पूजा समिति के द्वारा हर साल मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और माँ सरस्वती के पूजा के शुभ अवसर पर शिवपुरी सहित जो है पूरे गिरिडीहवासियों को उनके सुख समृद्धि की कामना के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। यह विगत 3 दिन पहले यहाँ पर मूर्ति जो है प्रतिष्ठापित की गई थी और आज यहाँ पर ये विसर्जन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये आपको जानकर करके खुशी होगी कि इस मोहल्ला में प्रारंभ से ही अभिभावक से लेकर करके जितने नवयुवक हैं और छात्र छात्राएं सभी लोग एक प्रेम भाव के सूत्र में बंधे हुए हैं और सभी लोग मिल कर करके बड़े उत्सव और धूमधाम के साथ मनाते हैं। यह जो है सरस्वती माता का वंदना और प्रकृति का पर्व निश्चित रूप से सभी के जीवन में खुशियाँ लाएंगे। इस अवसर पर मैं पुनः बधाई देता हूँ। जय सरस्वती माँ, जय वंदना। गिरिडीह शहरी क्षेत्र की पंजाबी मोहल्ला में छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बेहतरीन पंडाल के साथ साथ सजावट की गई थी। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मां शारदे की प्रतिमा का दर्शन किया और प्रसाद ग्रहण किया।
बसंत पंचमी के दूसरे दिन मां शारदा की प्रतिमा का विसर्जन विधि सम्मत तरीके से किया गया। इस मौके पर तमाम मोहल्ले वासियों ने नम आंखों से मां को विदाई दी। इसके उपरांत विसर्जन के दूसरे दिन भव्य रूप से भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस पूजन आयोजन को सफल बनाने में मनोज अग्रवाल, विकास सिन्हा, दिलीप सिंह, मनोज सिंह, देवानंद सिंह, जगजीत सिंह बग्गा, सीपत सिंह, पूची सिंह सहित कई बच्चों का सराहनीय सहयोग रहा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।